क्या है। भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 11 जून और 12 जून को दिल्ली एनसीआर में तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका है। इसी के साथ मौसम विभाग ने इन दोनों दिनों के लिए भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान दिन में तेज सतही हवाएं, धूल भरी आंधी और हीट वेव जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। 13 जून को तापमान थोड़ा गिरकर 43 डिग्री तक रहने का अनुमान है, लेकिन मौसम विभाग ने फिर भी येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 14 जून से मौसम में बदलाव देखने के लिए मिल सकता है। इस दिन गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है और तापमान में थोड़ी गिरावट हो सकती है। मौजूदा गर्मी की स्थिति के बीच दिल्ली और एनसीआर के अस्पतालों में डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक और चक्कर आने की शिकायतों वाले मरीजों की संख्या में 90% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। खासकर बच्चे और युवा बड़ी संख्या में अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। डॉक्टरों ने लोगों को दिन में बाहर निकलने से बचने, पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का सेवन करने और धूप में सीधे संपर्क से बचने की सलाह दी है। भीषण गर्मी से बचने के लिए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें, हल्के सूती कपड़े पहनें और बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। उधर गर्मी का सर्वाधिक असर राजस्थान में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने राजस्थान में लू का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग और सीमावर्ती इलाकों में भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। गंगानगर में लगातार 2 दिन से अधिकतम तापमान 47 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया है। शेखावटी क्षेत्र, जयपुर संभाग और कोटा संभाग में भी अधिकतम तापमान 45 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर व चूरू के आसपास के इलाकों में भीषण गर्मी की स्थिति अगले 2 दिन तक बनी रहेगी। पूर्वी राजस्थान में भी आगामी 3 दिनों तक लू की स्थिति बनी रहेगी। तो पूर्वी राजस्थान में अगले 3 दिन तक लू की स्थिति को देखते हुए लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। आगामी 3 दिन राजस्थान के कई इलाकों के लिए भीषण गर्मी में बीतेंगे। इसे देखते हुए राजस्थान में 3 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। चढ़ते पारे ने आम जनजीवन के लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि ये 3 दिन बेहद एहतियात बरतने वाले हैं। लोगों को हीट वेव से बचने के लिए कई एहतियाती कदम उठाने की भी सलाह दी जा रही है। जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हमारे साथी संवाददाता महेश दादीच। महेश, जयपुर के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। भीषण गर्मी है, लोगों की कोशिश होगी घर से बाहर न निकले, इसकी हिदायत दी जा रही है। लेकिन फिर भी चाहेंगे कि क्या अपडेट, आप भी इस समय शायद किसी कॉलेज के आसपास हैं, हम आपके पीछे देख रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं, मुंह ढके हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी कोशिश है धूप से बचने की, लेकिन किस तरह से आप देख रहे हैं राज्य में प्रशासन क्या तैयारियां कर रहा है? बिल्कुल ठीक कहा आपने कि उत्तर भारत इस समय में पूरी तरह से गर्मी की चपेट में है और राजस्थान की अगर खास तौर पर हम बात करें तो यहाँ पर 1 दर्जन से अधिक ऐसे जिले हैं जो 45 डिग्री को पार कर गए हैं, जहाँ पर जो तापमान है वहाँ पर 45 डिग्री से ज़्यादा का तापमान दर्ज किया जा रहा है इन दिनों में। और बीते 3 से 4 दिनों में इसी तरह का जो तापमान है वो राजस्थान में हीट वेव के साथ में बना हुआ है। जयपुर में भी कमोबेश इसी तरह की जो गर्मी है वो आपको तस्वीरों में भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल ठीक आपने, कॉमर्स कॉलेज का नजारा है और यहाँ पर इम्तिहान देने के लिए जो है विद्यार्थी पहुंच रहे हैं। आप देखिए कि तस्वीरों में गर्मी से बचने के जतन हर एक व्यक्ति ने यहाँ पर करते हुए दिखाई दिए हैं। चेहरे अपने ढके हैं क्योंकि इस कदर जो है धूप पड़ रही है। झुलसा देने वाली जो गर्मी है उससे बचाव का जो यहाँ पर हर एक व्यक्ति का जो अपना तरीका है वो यहाँ पर दिखाई देता है। और गर्मी के कारण जो इम्तिहान जो चल रहे हैं उन पर भी यह असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यूँ तो स्कूलों और कॉलेजों में इस समय ग्रीष्मावकाश है, लेकिन जो विशेष तौर पर जो परीक्षाएं हैं वो यहाँ पर आयोजित की जा रही हैं और उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी खासतौर पर गर्मी से बचने के तमाम इंतजाम को लेकर के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। अलग अलग जिलों की अगर मैं बात करूँ राजस्थान में, तो कई जिलों में खासतौर पर दिशा निर्देश इस बारे में दिए जा चुके हैं कि गर्मी और हीट वेव से प्रभावित हुए लोग अगर अस्पतालों की ओर आते हैं और वहां उन्हें चिकित्सकीय प्रबंध
चाहिए होते हैं तो उसके लिए अलग से वार्ड की व्यवस्था होनी चाहिए और वहां पर उन्हें माकूल चिकित्सा व्यवस्था मिल सके। इस बात को लेकर के न सिर्फ स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग ने बल्कि जिला प्रशासन ने भी अपने स्तर पर तमाम तरह से व्यवस्थाओं को संभाला है और इसी कारण से ऐसी कोई बड़ी तादाद में यहाँ पर ऐसा नहीं देखने को मिल रहा जिसका कि कोई विपरीत प्रभाव यहाँ पर नजर आता हो। लेकिन गर्मी है और इससे बचाव के लिए, इससे जतन के लिए तमाम तरह के लोग जो उपाय हैं वो यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शहर की सड़कों पर भी अगर हम बात करें तो जयपुर के नगर निगमों ने शहर के अलग अलग पॉइंट्स पर जो है ग्रीन नेट लगा करके, शेल्टर लगा करके कोशिश की है कि लोगों को राहत दी जा सके। इसी तरह से गौशालाओं में, चिड़ियाघरों में वाटर कूलर लगा करके और जो कूलर लगा करके है वन्य जीवों की सुरक्षा के लिहाज से भी प्रबंध किए गए हैं। शहर के अलग अलग स्थानों पर वाटर कूलर जो है वो अलग अलग संस्थाओं ने भी लगाए हैं जो कि लोगों को गर्मी से राहत दी जा सके। और इस बारे में जो जिला प्रशासन है, नगर निगम है, तमाम तरह की जो संस्थाएं हैं वो यहाँ पर जुटी हुई है और आने वाले वक्त में भी अभी कम से कम ये कहा जा सकता है कि 3 से 4 दिन जयपुर की तरह ही बाकी शहरों में भी तापमान इसी कदर से हो सकता है और ये आने वाले 1 सप्ताह तक कमोबेश इसी तरह की स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। इसके बाद जाकर के 20 जून के आसपास में हल्की जो है बारिश की उम्मीद यहाँ पर की जा सकती है। 15 और 16 जून को कोटा और भरतपुर के अंदर जो है बारिश का अलर्ट दिया गया है। तो उसके साथ ही 20 जून के बाद ये कहा जा रहा है कि जो मॉनसून है वो गति पकड़ेगा और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में, खासतौर पर पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर की जो बारिश है वो पहुंच सकती है और उसकी उम्मीदें यहां पर आम जनजीवन ने लगा रखी है। क्योंकि गर्मी ने अगर सबसे ज्यादा प्रभावित किया है तो आम जनजीवन को प्रभावित किया है। लोगों की रोजमर्रा जो दिनचर्या है वो बदल गई है। दोपहर में लोग केवल बहुत जरूरी काम होने पर ही निकल रहे हैं। सड़कों पर सन्नाटे जैसी स्थिति दिखाई पड़ती है। तो बाजारों में भी इस समय में जो दोपहर में रौनक हुआ करती है, पर्यटक स्थलों पर जो रौनक हुआ करती है वो गायब सी दिखाई देने लगी है। और क्योंकि राजस्थान इस समय में पर्यटन के लिहाज से वैसे काफी जो है माना जाता है, लेकिन इस समय पर्यटकों की संख्या भी दोपहर के वक्त में काफी कम यहाँ पर हो चली है और गर्मी का जो साइड इफेक्ट है वो साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहा है। आम जनजीवन जो है वो अभी इस समय में अस्त व्यस्त गर्मी के कारण कहा जा सकता है। बिल्कुल महेश, और आप बड़ी ही मतलब एक तरह से मुफीद जगह पे खड़े हैं, आप एक कॉलेज के बाहर खड़े हैं और स्टूडेंट्स के लिए ये मौसम मतलब बिल्कुल घातक की तरह से है। उनके लिए निकलना मजबूरी है क्योंकि तमाम एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। आपने कहा कि अस्पतालों में व्यवस्थाएं की गई हैं, कोटा का जिक्र किया। कोटा एक ऐसा जिला है जो कि स्टूडेंट्स के लिए यानी कि विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल्स हैं, हॉस्टल्स में उस तरह की सुविधाएं नहीं है। इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर कुछ स्टूडेंट्स आपसे बात करना चाहें कि किस तरह से वो गर्मी से निपटने की कोशिश कर रहे हैं, निकलना तो मजबूरी है, एग्जाम्स हैं, उसके लिए निकलना ही है उन्हें। बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करने की और गर्मी के हाल आप तक पहुँचाने की। किस तरह से गर्मी से अभी इस समय जो बेहाल हो रखे हैं। कहाँ से आए हो आप? गांव से आया हूँ मैं। गाँव से आए। गर्मी बहुत पड़ रही है? गर्मी बहुत पड़ रही है। गर्मी बहुत पड़ रही है। भैया आप तो ओला उबर चलाते हैं, किस तरह से गर्मी का सामना इस वक्त में करना पड़ रहा है? बहुत बुरी तरीके से। जयपुर में अभी किस तरह की गर्मी आप लोग को महसूस यहाँ पर हो रही है? ताबड़तोड़ गर्मी है। मतलब गर्मी से निजात के लिए किस तरह से आप लोग दिन भर चलते हैं, क्योंकि बाइक पे चलते हैं, तो किस तरह का इंतजाम करते हैं आप? अभी तो कुछ नहीं, जो पास में प्याऊ वगैरह होते हैं उनका इस्तेमाल करना पड़ रहा है। आप यहाँ एग्जाम देने के लिए आए? हाँ जी। एग्जाम हो गया आपका? गर्मी में थोड़ी सी परेशानी हुई होगी? हाँ, बट अब इंटर से दे ही रहे हैं। एग्जाम था तो मजबूरी है। हाँ। बाहर निकल गई। तो देखिए लोग जो है वो कह रहे हैं कि गर्मी भले ही है लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ मेरे साथी और भी हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा यहाँ पर। आप बताइए भैया, कहाँ से आए आप? मैं यहीं से ही, जयपुर से। जयपुर में एग्जाम देने के लिए आए हैं? एग्जाम देने। किसका एग्जाम चल रहा है आज सीएमए का एग्जाम चल रहा है। अच्छा अच्छा। तो गर्मी किस तरह है और इस गर्मी में आप लोग यहाँ सेंटर पर पहुँच के एग्जाम दे रहे हैं, किस तरह की परेशानी? गर्मी काफ़ी तेज़ है बट एग्जाम में तो आना ही पड़ेगा, और कुछ ऑप्शन है नहीं। बट गर्मी काफ़ी तेज़ है 2-3 दिन से।
देखिए गर्मी काफ़ी तेज़ है और लोग जो हैं वो किस तरह से परेशान हैं वो हमने आपको तस्वीरों में दिखाया है। मौसम की मार इस समय में पूरे प्रदेश पर है और राजधानी जयपुर में भी लोग यहाँ पर सड़कों पर निकलने की केवल मजबूरी जो है उसे आप मानिए, क्योंकि ये एक वजह होती है कि जब इम्तिहान को नहीं छोड़ सकते और तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो आज अपना एग्जाम देने के लिए पहुंचे हैं, कोई ज़रूरी काम के लिए यहाँ बाहर सड़कों पर निकला है, लेकिन बाकी के लोगों को भी यहाँ प्रशासन ने यही कहा है कि 12 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे का जो वक्त है उसको अवॉइड करें, क्योंकि सड़कों पर इस समय में गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और ऐसे में निकलना मुश्किल हो सकता है, दुष्कर हो सकता है और स्वास्थ्य के लिहाज से भी ये ठीक नहीं है। इसलिए जो है खासतौर पर अलर्ट बोला जा रहा है और बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए खासतौर पर और जो बीमार लोग हैं उनको गर्मी से बचाव के तमाम तरह के इंतजाम करने चाहिए। इस लिहाज से यहाँ पर बार बार प्रशासन की तरफ से अपील भी की जा रही है ताकि चिकित्सकों की तरफ से जो यहाँ पर बोला गया है कि जो व्यवहार में किस तरह की चीज़ों का खान पान में जो है ठंडे पदार्थों का इस्तेमाल करना है, उस बात को लेकर के भी यहाँ पर प्रशासन की तरफ से और चिकित्सा विभाग की तरफ से भी एक गाइडलाइन जो है वो यहाँ पर तय की गई है कि उसकी जो पालना है वो न सिर्फ तमाम सरकारी संस्थानों में भी की जानी है बल्कि आम जनजीवन को भी किस तरह से करनी चाहिए उसे लेकर के भी एक गाइडलाइन की जो पालना है वो करने के लिए कहा गया है। जी हाँ, बिल्कुल महेश, विस्तार से आपने बताया कि किस तरह से अगले 3 दिन के रेड अलर्ट के को देखते हुए प्रशासन ने कई तैयारियां की हैं, कई मोर्चों पे की हैं, जहां आम जनजीवन के लिए सुविधा तमाम की जा रही है, तो वहीं अस्पतालों में व्यवस्थाएं की गई हैं कि अगर इन 3 दिनों में किसी तरह की कोई स्थिति पैदा होती है तो कैसे उससे निपटा जाए। वहीं जानवरों और पशुओं को लेकर भी संवेदनशीलता प्रशासन में दिखाई दी है, जो व्यवस्थाएं की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विस्तार से पूरी चर्चा करने का कि मौसम का कितना खराब असर आम जनजीवन पर पड़ रहा है। और आइए आपको बताते हैं कि हीट वेव से कैसे बचें। लगातार पानी पीते रहें। हीट वेव की इस स्थिति से निपटने के लिए कुछ एहतियाती कदम उठाने की ज़रूरत है। यात्रा पर अपने साथ पानी लेकर ज़रूर चलें, कोई पेय पदार्थ ज़रूर लेके चलें, पानी अपने पास ज़रूर रखें। आप अल्कोहल या कार्बोनेटेड ड्रिंक पीने से बचें। कोल्ड ड्रिंक्स या फिर अल्कोहल पीने से बचें, इससे डिहाइड्रेशन होता है शरीर में। हल्के रंग वाले और ढीले सूती कपड़े पहने। ये तमाम वो एहतियात है जो इन 3 से 4 दिनों के लिए है कि जब आप हीट वेव में आपको बाहर अगर निकलना ही पड़ रहा है तो किस तरह से आप ध्यान दें। धूप में ज़्यादा न रहें, अपने साथ पानी ज़रूर रखें, समय समय पर छाँव में खड़े हो जाएं, सिर को ढक के रखें, सूती कपड़े पहने, कोशिश यही करें सिर को छाते या टोपी से ढक कर रखें। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हीट वेव में अगर आपको बाहर निकलना पड़ रहा है तो इन तमाम एहतियात को बरतें। बच्चों और बुजुर्गों को धूप में लेकर बाहर न निकलें। हालांकि गर्मियों की छुट्टी है, बच्चों को बाहर लेके माता पिता निकलते हैं, लेकिन इस समय आपको बचना चाहिए। बच्चों और बुजुर्गों को बंद गाड़ियों में न छोड़ें, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान देना। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए मीडिया प्राइम।